The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्रिमिनोलॉजी के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल दैट यूजीसी नेट जेआरएफ की जो दिसंबर 2022 की क्लासेस है वो हम शुरू कर रहे हैं फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड फॉर फोरेंसिक साइंस। सो अगर आपका पेपर 2 फोरेंसिक साइंस है, पेपर 2 फोरेंसिक साइंस है, सो यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस फॉर फोरेंसिक साइंस। अगर आपका पेपर 2 क्रिमिनोलॉजी है सो यू कैन ज्वाइन क्रिमिनोलॉजी क्लासेस। सो पेपर 1 प्लस पेपर 2 की क्लासेस भी अवेलेबल है। एंड अगर आपको पेपर 1 की क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और अपना सारा का सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। आपके कोर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है ये मैं ब्रीफली बता देती हूँ। वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन, सारा कुछ हम करेंगे। तो ये सारा का सारा एक ही कोर्स में इंक्लूडेड है। कोई भी पर मंथ आपको फी नहीं देनी है। जो सब्सक्रिप्शन फी है वो 1 टाइम सब्सक्रिप्शन फी है एंड आपकी पूरी एग्जाम तक वैलिडिटी रहने वाली है एंड यू कैन completely prepare your whole syllabus and crack the exam with the help of this course. So do join our courses and ये सारे के सारे courses available हैं हमारे official application पे। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड हमारे सारे सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, so आप उनको उन लिंक से फॉलो कर सकते हैं। So let's start today's session. First question is, under which section of Code of Criminal Procedure police can arrest an accused without warrant? So this is CRPC. तो क्वेश्चन पूछ रहा है सीआरपीसी की कौन से सेक्शन के अंदर हम अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। सो विदाउट वारंट अरेस्ट हम कर सकते हैं सीआरपीसी के। हियर यू हैव 4 ऑप्शंस, सेक्शन 37, सेक्शन 40, सेक्शन 41 एंड सेक्शन 42। करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ। इफ यू वांट मोर टाइम यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन टेक योर टाइम टू सेलेक्ट योर आंसर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 41. Section 41 is the correct option for this question. Accused कौन होता है? जिस पे इल्जाम लगाया गया है, जिस पे सस्पेक्शन है। So बिना किसी वारंट के हम उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। So ये हमेशा सीरियस क्राइम्स में होता है कि हम बिना वारंट के अरेस्ट कर लेते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे सर्च कर सकते हैं। सो सेक्शन 41 सीआरपीसी का कहता है कि कोई भी पर्सन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंडर है या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस से कंसर्न है लाइक मर्डर, रेप, थेफ्ट, किडनैपिंग एक्सेट्रा, उन्हें हम बिना किसी अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी पता है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं एंड बिना वारंट के ही हम अरेस्ट कर सकते हैं अक्यूज्ड को, या फिर बिना वारंट के हम बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ये जो वारंट है वो कौन इशू करता है? मजिस्ट्रेट वारंट इशू करते हैं। अरेस्ट वारंट्स भी और सर्च वारंट भी, बट सीरियस टाइप ऑफ क्राइम में हम बिना वारंट के ही प्रोसीड करते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एंड अरेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन, हु मोस्टली कमिट्स व्हाइट कॉलर क्राइम? सो यू हैव 4 ऑप्शन, क्रिमिनल ट्राइब, पर्सन ऑफ हाई स्टेटस, बिजनेस पर्संस एंड इलिटरेट पर्संस। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे एक दूसरे को, वो हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाइट कॉलर क्राइम्स हमें पता है कि क्या होते हैं, हमेशा हायर स्टेटस के लोग ही इसे कमिट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि बिजनेस पर्संस भी करते हैं एंड जो हाई स्टेटस के लोग होते हैं वो भी करते हैं। बट यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं, तो वी विल गो विद आंसर नंबर बी, पर्सन ऑफ हाई स्टेटस, क्योंकि अपनी स्टेटस के बहाने से ये सारे के सारे क्राइम्स कंटिन्यू करते रहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम? सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक ऐसा क्राइम है जो कि साइबर क्राइम नहीं है। इन द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि फिशिंग साइबर क्राइम है, हैकिंग साइबर क्राइम है, क्रैकिंग साइबर क्राइम है, सिर्फ और सिर्फ एम्बेजलमेंट ही साइबर क्राइम नहीं है। सो व्हाट इज दैट? इट इज काइंड ऑफ थेफ्ट, या फिर आप बोल सकते हो इट इज अ मिस appropriate funds transfer into some particular employee or something like that. इसके अलावा phishing is fraudulent practice of sending email with the purpose of stealing person's identity, personal information, password etc. Hacking क्या है? अगर आपके डिवाइस पे unauthorized access कोई ले ले, so that is hacking. So phishing, hacking and cracking ये सारे के सारे cyber crimes है।
Next question, question number 4. Which one of the main law that deals with the offense of untouchability? You have 4 options: Protection of Civil Rights Act, Indian Penal Code, Human Rights Act, Food Adulteration Act. अच्छा, so यहाँ पे act है ये. Okay, so correct answer for this question is option number A, Protection of Civil Right Acts. तो जो Protection of Civil Right Acts है उसके अंडर पे जो untouchability practice करते हैं, it is illegal and against the law और ये criminal activity है. So according to Protection of Civil Rights Act, it is a punishable offense. क्या punishable offense है? Practicing untouchability. To the next question, which category of person can be charged for corruption practices? So किस तरीके की person पे हम corruption की practice charge करते हैं? Business executives पे, criminal syndicates पे, smugglers पे या public servants पे? So बहुत ही easy option है इसका, बहुत ही easy answer है इस question का. Public servants पे ही हम corruption के charges लगाते हैं. Move to the next question. To identify morphological characteristics of criminal, Lombroso carried out his study on which type of people? So you have option: soldiers, prisoners, delinquent children and none of the above. So ये बहुत ही easy question है. Option B is the correct option. Prisoners पे उन्होंने study करी थी and then फिर उन्होंने अपनी theory दी थी. Moving to the next question, who has given the theory of delinquent subculture? So we have 4 options here. So the correct option for this question is option number C, Cohen. So Cohen ने delinquent subculture की theory हमें दी थी and इन्होंने explain किया था एंड इन्होंने ये बताया था कि जो डेलिक्वेंट नेचर है किसी भी यंग चाइल्ड का, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल डेविएंट की वजह से नहीं है, इंडिविजुअल डेविएंट बिहेवियर की वजह से नहीं है. बहुत सारे ऐसे सोशल फैक्टर्स भी हैं कि इन्फ्लुएंस करते हैं उस डेलिक्वेंट चाइल्ड पे, जिसकी वजह से वो किसी भी तरीके के सीरियस क्राइम को कमिट करते हैं. इसके अलावा जो वो बच्चा होता है जो डेलिक्वेंट बिहेवियर कर रहा होता है, लोअर क्लास सोसाइटीज होती है उनमें जो डेलिक्वेंट चिल्ड्रंस होते हैं उनमें एक कमी ये होती है कि वो पॉजिटिव कैरेक्टर बिल्ड नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स का, या जो भी उनका केयर टेकर होता है उनके लिए वो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बिल्ड नहीं कर पाते, पॉजिटिव नेचर बिल्ड नहीं कर पाते, पॉजिटिव इमेज बिल्ड नहीं कर पाते एंड इसी वजह से इनका जो बिहेवियर है वो डेविएंट हो जाता है टुवर्ड्स एवरीवन. एंड पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है उन बच्चों में डेविएंट बिहेवियर की जो कि लैक ऑफ लोअर क्लास सोसाइटी से आते हैं. Moving to the next question, how many chromosomes do human beings have? So really very easy question. Correct option is option A, 46. So we have 46 chromosomes in our body. So ये 23 pairs भी होते हैं. So कभी कभी ऑप्शन में आपको 23 pairs करके आएंगे. So 23 pairs या 46 chromosomes होते हैं human body में. To the next question, what does the term kleptomania means? Really very common terminology we use these days is kleptomania. Kleptomania is nothing but compulsive stealing behavior. So it is compulse control disorder. इसमें जो भी person kleptomania से सफ़र कर रहा होता है वो अपने urge को रोक नहीं पाते, stealing के urge को, so they end up stealing anything and everything from everywhere. Moving to the next question, special homes under the Juvenile Justice Act आर फॉर. सो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जो स्पेशल होम्स होते हैं वो किन के लिए होते हैं? सो यू हैव 4 ऑप्शंस. द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज चिल्ड्रंस इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ. वो सारे चिल्ड्रंस जिनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं लॉ के अगेंस्ट. सो लॉ के अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी क्या होती है? क्राइम कहलाती है. इलीगल एक्टिविटी को हम क्राइम कहते हैं. वो सारे चिल्ड्रंस, वो सारे बच्चे जो 18 ईयर्स से कम की एज के होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स विथ लॉ, तो उनको हम रखते हैं स्पेशल होम्स में, रिमांड होम्स में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर. ओके, have a great day ahead. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Till then, take care. Bye.